हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला बिंदु है कि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। सरकार स्कूलों को क्यों बंद कर रही है, इस पे चर्चा करेंगे। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करनी है, इसलिए मैं स्कूल बंद करा रहा हूं, जिससे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो जाए। और दूसरा बिंदु यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे है और कैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं समाज में क्या हो रहा है। सरकार स्कूल बंद करा रही है और प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर बच्चों का किताब, कापी, ड्रेस, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं और एक बिजनेसमैन की तरह से केवल पैसे लूट रहे हैं। तो क्या प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, यह भी सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कोई ऐसा विद्यालय नहीं है सौ के लिस्ट में आए, यानी भारत में ऐसे विद्यालय नहीं है। भारत के प्राइवेट विद्यालयों में भी सही से पढ़ाई नहीं हो रही है। वहाँ भी बच्चों का शिक्षा का स्तर काफ़ी ख़राब है। आज से 50 साल पहले आप पूछिए, अपने दादा दादी से पूछिए, वे कहते थे मैं कक्षा 1 पास हूँ। 1 पास भी आज के 10 के पास के बराबर है। तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारा जाए। उस समय स्कूल हुआ नहीं करते थे। 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हर बच्चे को पैदल जाके पढ़ना पड़ता था और स्कूल पेड़ के नीचे चलते थे। 50 साल पहले स्कूल पेड़ के नीचे चलते थे, लेकिन एक का पढ़ा आज के 10 के पढ़े के बराबर होता था। तो दोस्तों, आज सोच सकते हैं पैसा बढ़ गया, बच्चों का कापी, किताब, ड्रेस बढ़ गया, लेकिन आज सरकारी स्कूलों के बच्चे तो कमज़ोर हैं, ये बात तो सबको समझ में आती है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के भी बच्चे ठीक नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बच्चा भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बच्चों से कोई टक्कर नहीं ले पाता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही, कैसे जा रही है, इस शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे सुधारेगी सरकार, ये बड़ा टेढ़ा विषय है। लंबा चर्चा करने के बाद इस विषय का सही समाधान निकलेगा, सही उत्तर निकलेगा। तो दोस्तों, कुछ बातें हम फिर से पुराने समय की करते हैं। लोग कहते थे कि मैं 1 पढ़ा हूँ, 2 पढ़ा हूँ, और वो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते थे। बरसात होती थी, स्कूल बंद हो जाता था। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में तेज़ थे। आज क्या समस्या हो गई, सरकारी स्कूल के भी बच्चे खराब हैं, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे खराब हैं। माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ कराए, कैसे कराए। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ सरकार टैक्स का पैसा टीचरों पर व्यय कर रही है। प्राइवेट स्कूलों में माता पिता का अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है और बच्चे जूता चप्पल पहन करके, टाई बेल्ट लगा करके, दोस्तों आप सोच सकते हैं, जो टाई लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं और जूता पहनते हैं, हर दिन का एक अलग अलग ड्रेस होता है। सोमवार का अलग ड्रेस, मंगलवार का अलग ड्रेस, बुधवार का अलग ड्रेस, हर दिन बच्चे अलग अलग ड्रेस पहन के जाते हैं। आप सोच सकते हैं, ड्रेस को बदलने में, ड्रेस कौन सा किस दिन पहनना है, इसको दिमाग में रखने में पूरा समय बर्बाद हो जाता। और इतने कसे कसे ड्रेस होते हैं, जूता पहने हैं, इतनी गर्मी है, जूता पहने हैं, बच्चों को बहुत गर्मी लग रही है, कपड़े इतने टाइट है कि शरीर एकदम कड़क है। तो बच्चा स्कूल में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता। और 50 साल पहले किसी स्कूल में कोई ड्रेस नहीं लगता था, बच्चा चप्पल पहन के जाता था और टाट वाला झोला लेके पीछे लटका के जाता था। उस समय के बच्चे जो पढ़े हैं वो कहते हैं कि मैं कक्षा 1 पढ़ा हूँ, 10 पढ़ा हूँ। अच्छे बच्चे निकल के आ रहे थे। आज का समय है, चाहे सरकारी स्कूल देख लीजिए, चाहे प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, कहीं का बच्चा, उसकी केवल पढ़ाई का लेवल अच्छा है और भी कोई ख़ास नहीं है, हेल्थ भी नहीं अच्छा है। पहले की पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी। आज समस्या क्या हो गई है, न सरकारी स्कूलों की पढ़ाई सही रह गई है, न प्राइवेट स्कूलों की सही रह गई है। आज पूरी दुनिया एक गांव हो गया है। आप इंटरनेट से पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। 10-20 साल पहले आपके पास इतना बड़ा मोबाइल नहीं था, इतना अच्छा इंटरनेट नहीं था। समाचार आने में महीनों सालों लग जाते थे। आज मिनटों मिनट में पूरे विश्व का समाचार आ रहा। तो पूरी दुनिया आज टेक्निकल युग में, एआई के युग में एक गांव बन गया है। तो आज हमारा कंपटीशन सरकारी प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। आज हमारा कंपटीशन अमेरिका के बच्चों से है, इंग्लैंड के बच्चों से है, फ्रांस के बच्चों से है, यानी दुनिया के सभी बच्चों से हर बच्चे का कंपटीशन है। और दुनिया के देशों में हर दिन
हर महीने नई नई किताबें आती हैं। उनकी किताबों में AI पढ़ाया जा रहा है, उनकी किताबों में नए नए अपडेट आ रहे हैं। हमारे देश की किताबें वही पुरानी जो 70 साल पुरानी, 50 साल पुरानी जो दादा परदादा पढ़ते थे, वही किताबें आज भी पढ़ाई जा रही हैं। तो हमारे किताबों में कोई सुधार नहीं है। आज AI का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना है, वेबसाइट का ज़माना है। किताबों में ये सब पढ़ाया ही नहीं जा रहा बच्चों को। पुरानी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। बच्चों को इसमें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन दुनिया के जो धनी देश हैं, विकसित देश हैं, वे समय के साथ अपने सिलेबस को बदलती रहती हैं, उसमें अपडेट लाती रहती है। आज AI के ज़माने में हर 1 साल के अंदर, हर 3 महीने के अंदर नई किताबें छापी जा सकती हैं, हर बच्चे को मुहैया कराई जा सकती हैं। लेकिन हमारा सिलेबस वैसे का वैसा पुराना ही पुराना चल रहा है। तो इस तरह से सिलेबस में कमी है। इस कमी को दूर किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि AI का प्रयोग करके हम नई किताबें बहुत झटके में लिख सकते हैं। और एक राइटर AI का प्रयोग करके ढेर सारी किताबें, अपडेट नई नई किताबें कम समय में लिख सकता है। तो किताबें हमको नई बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, दूसरी समस्या यह है कि सरकार स्कूलों को बंद करा रही है। स्कूल के बंद कराने से शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। यदि एक में बच्चा है, पढ़ रहा है, वह एक की पढ़ाई नहीं पढ़ पाता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पहाड़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता, उनका 9 में एडमिशन हो जाता है। तो बच्चों का लेवल ख़राब होता है। एक का बच्चे का लेवल ख़राब है, 2 के बच्चों का लेवल ख़राब है। तो ये इसका कारण क्या है? हमारी जो है परीक्षा व्यवस्था ठीक नहीं। पहले बच्चों को कक्षा 1 में फेल कर दिया जाता, क्लास 3 में फेल कर दिया जाता था, यानी छोटी गोल बड़ी गोल चलता था पहले समय में। उन छोटे छोटे क्लासों में बच्चों को फेल कर दिया जाता था। कोई अध्यापक बच्चे को तब तक नहीं पास करता था जब तक वो अगली कक्षा लायक ना हो। आप समझिए, कोई बच्चा 1 में पढ़ने लायक है, उसका एडमिशन 10 में हो जाता है, 8 में हो जाता है। अब बताइए, कोई लड़का तेज है, कोई कमज़ोर है, टीचर कैसे पढ़ाए? तो बच्चे की असामान्य बच्चे एडमिशन हो जाता है, जिसके कारण से बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। और सरकार कहती है कि अमेरिका जैसे देश में, इंग्लैंड में, यूरोप में, जो विकसित देश है, वहाँ बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, वहाँ हर बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वहाँ का माहौल कुछ और है, वहाँ की व्यवस्था कुछ और है, वहाँ के माता पिता का एजुकेशन लेवल कुछ और है। और भारत में माता पिता का एजुकेशन लेवल अलग है, भारत के लोगों की सोच अलग है। तो विकसित देशों का रूल जो कि वहाँ के देश के लिए अच्छा है, तो हमारे अधिकारी बिना कुछ सोचे समझे बाहर के देशों का, जो विकसित देश है, उनका नियम अपने देश में थोप देते हैं। यानी बिना सोचे समझे, बिना उसका सही से प्रैक्टिस किए, बिना उसकी सही से जानकारी किए विकसित देशों का नियम भारत पे लगा देते हैं कि अमेरिका का नियम है, अमेरिका के लोग इससे अच्छे हुए। नियम अच्छा होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी तो अच्छे होने चाहिए। यदि अच्छे लोग नहीं हैं, ख़राब लोग हैं, तो उनके साथ अलग नियम बनाना पड़ेगा। तो परिस्थितियों और देश के हिसाब से नियम बनाना पड़ता है। तो सरकारें तो अच्छे नियम लाने का प्रयास करती है, लेकिन अच्छा नियम भी भारत में काम नहीं आता। तो दोस्तों, इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी त्रुटियां हैं, काफ़ी कमियां हैं। इस पे लंबी चर्चा की जा सकती है। हमारा थोड़ा सा प्रयास रहा है शिक्षा व्यवस्था के सुधार के बारे में कुछ बताने के लिए। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।